मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर। आज पूरे देश में गांव से लेकर शहरों तक प्रधानमंत्री के आश्वासन पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत आजकल हरियाणा प्रदेश की 6,225 ग्राम पंचायतों और 143 ब्लॉक में हर घर तिरंगा अभियान मनाया गया। आज फरीदाबाद के कबरा गांव से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गांव के मौजूदा और पूर्व सरपंचों और गांव वासियों के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अमर शहीदों को पुष्प चक्र भेंट कर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की और सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज देश और दुनिया में तिरंगे का मान और सम्मान बढ़ा है और ये तिरंगा हमें शहीदों की शहादत की याद दिलाता है। इस मौके पर उन्होंने कहा, अपने संबोधन में कांग्रेसी नेताओं द्वारा हिंदुस्तान में बांग्लादेश जैसे हालातों के बयान पर सख्त नाराजगी दिखाई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की आयोजन में डूबा हुआ है, चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि आज हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी के आश्वासन पर हर 15 अगस्त को घर घर तिरंगा लहराया जाता है। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमें देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाली वीर सेनानियों की याद दिलाता है और आज पूरे देश और दुनिया में तिरंगे का सम्मान बढ़ा है। वहीं पहलवान विनेश को लेकर उन्होंने कहा कि विनेश हमारी बेटी है और हमारे देश का मान और सम्मान है, इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और जिनका राजनीति करनी है उन्हें राजनीति मुबारक हो। वहीं गांव के पूर्व और मौजूदा सरपंचों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा के लिए उनके गांव को चुना गया है, जिसको लेकर वह बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। वहीं अपने संबोधन में कांग्रेस नेताओं के भारत में बांग्लादेश जैसे हालातों के बयान को लेकर उन्होंने मणिशंकर अय्यर को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं, तो क्या समझा जाए कि कांग्रेस चाहती है कि भारत में अराजकता का माहौल पैदा हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नाराजगी मोदी से हो सकती है लेकिन देश से नहीं होनी चाहिए, जबकि कांग्रेस हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनाना चाहती है। पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस के उस दिवस को जो 15 अगस्त को आने वाला है उसमें डूबा हुआ है। चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हर गांव, गली, शहर, मोहल्ले में आप देखेंगे तिरंगा के प्रति जो सम्मान है और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह पिछले वर्षों में तिरंगे के हर घर तिरंगा का आह्वान किया है, हर 15 अगस्त को इस देश के करोड़ों घरों पर अब तिरंगा लहराता है, जो याद दिलाता है देश की आज़ादी के उन दीवानों का जिन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया और उन शहीदों का जो देश की सीमाओं की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे गए। ये तिरंगा, हर घर तिरंगा उनकी याद दिलाता है। आज पूरी दुनिया में देश के तिरंगे का मान सम्मान जो बड़ा है उसका चारों तरफ गुणगान होना है और हर आज भारतवासी के लिए देश प्रथम, तिरंगा पहले, इसके लिए पूरे देश में आज तिरंगे का उल्लास छाया हुआ है। विनेश फोगाट को हुड्डा जी ने राज्यसभा के लिए क्या कहना है? देखिए, अब इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। विनेश हमारी बेटी है, हमारे देश का मान है, सम्मान है। पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है और हमारे लिए तो वैसे भी गौरव की बात है कि जिस प्रदेश से हम चुनकर जाते हैं विनेश उस प्रदेश की बेटी है, इसलिए उसके साथ सबकी सहानुभूति है। लेकिन कुछ लोगों को हर चीज़ में राजनीति करनी है तो ये उनको मुबारक, लेकिन हमारी बेटी के साथ पूरे देश की सहानुभूति है, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। मतलब आज मंत्री जी ने आपके गांव से शुरुआत की तिरंगा यात्रा, क्या कहना है? मंत्री जी का पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने सारे गांवों में से कांवरा गांव की पंचायत को चुना तिरंगा यात्रा के शुभारंभ के लिए। मैं उसी के साथ में जो प्रशासन से हमारे सीओ जिला परिषद सतवीर मान जी, एडीसी साहब आनंद शर्मा जी,
हमारे डीडीपीओ साहब, प्रदीप जी, बीडीओ मैडम और जितने भी प्रशासन के लोग आए हुए थे, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने इस गांव को इस काबिल समझा कि भाई तिरंगा यात्रा की शुरुआत यहाँ से उन्होंने कराई। दूसरा, मैं अपने सभी ग्रामवासियों का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, बच्चों का और अपने जो नौजवान साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस पे जो हमें प्रोग्राम अरेंज करने की जिम्मेदारी दी सरकार ने। कल शाम को 6:30 बजे मुझे ये इन्फॉर्म किया गया कि प्रोग्राम होना है। 6:30 बजे से रातों रात मेहनत करके मेरे नौजवान साथियों ने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल जो बनाया है, उसके लिए मैं सारे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दूसरी चीज़, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये मुहिम छेड़ी, पिछले उसमें 2023 से जो शुरुआत इसकी हुई, मेरी माटी मेरा देश जो प्रोग्राम किया, उसके बाद इस साल जो ये है स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान जो ये प्रोग्राम रखा गया है, तो सरकार की बहुत अच्छी पहल है। इससे एक तो जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई और तो हमारी आज़ादी के लिए हमारे लिए जो शहीद हुए, उनकी आत्माओं को शांति भी मिलती है और हम वो उन लोगों को प्रसन्नता भी होती है कि भाई हमारे नाम जो है आज तक देश में लिया जा रहा है। इसके साथ में जो नौजवान हैं, उनको भी इससे मोटिवेशन मिलती है कि वे हम आगे सेना में भर्ती हों और देश के लिए सेना में जाएं और लड़ें और देश का झंडा हमेशा ऊंचा रखें। आज मंत्री जी ने आपके गांव से तिरंगा यात्रा शुरुआत की है, क्या कहना है? जी, जो आज तिरंगा यात्रा की मोदी जी के मुहिम चलाई हुई थी, जिसको हमारे कृष्णपाल मंत्री जी ने आगे बढ़ाया है और हमारे गांव से फरीदाबाद में, ब्लॉक फरीदाबाद के अंदर हमारे गांव से जो शुरुआत की है, उसे देख के इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मंत्री जी के आह्वान पर जो गांव के सभी क्षेत्रवासियों ने यहाँ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, बहुत अच्छा लगा है। इससे हमारे गाँव में, क्षेत्र में जो देश के प्रति भक्ति भावना है, अपने देश के, अपने शहीदों के प्रति जो आत्म प्रेम है, उसके प्रति भावना बढ़ती है और देश हित में जो आह्वान होता है कि देश हित सर्वोपरि। तिरंगा यात्रा से जब हाथ में तिरंगा होता है तो लोगों को लगता है कि देश हित सर्वोपरि, ना कि आपसदारी और समाज से, परिवार से और भाईचारे से सबसे ऊपर होता है देश हित। और उस मुहिम को आज कृष्णपाल गुर्जर जी ने हमारे गांव से शुरुआत करके आगे बढ़ा है, जिसमें कड़ी में कड़ी जुड़कर एक बहुत बड़ी माला बनेगी और ये देश हित के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार हरियाणा की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।